मोदी को पीएम मोदी बनाने वाली मां हीराबेन के जीवन के 10 यादगार किस्से। मां हीराबेन इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी जीवन के ऐसे 10 यादगार किस्से जो मोदी को पीएम बनाने में बहुत अहम हैं और जो पीएम मोदी या फिर उनके किसी करीबी ने हमें बताए हैं। समय की पाबंद। मोदी जी की मां समय की बहुत पाबंद थी। उन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा था, उनकी मां सुबह 4 बजे उठती थी और घर के सारे काम स्वयं करती थी, यहाँ तक कि वह कभी हमारी मदद भी नहीं लेती थी। सहनशील। मोदी जी ने बताया, मानसून की बारिश हमारे लिए मुसीबत लेकर आती थी। मानसून में हमारा घर लीक होने लगता था। माँ पानी टपकने वाली जगह बर्तन लगा देती थी और बारिश का पानी इकट्ठा कर लेती थी, और दिलचस्प बात थी कि उस पानी को बहुत दिनों तक यूज करती। सफाई की पक्की पैरोकार। मोदी जी की मां चादर पर बिल्कुल धूल बर्दाश्त नहीं करती थी। चादर पर सलवट का मतलब है चादर को दोबारा झाड़ कर बिछाना। माँ की इस आदत को हम सब अच्छे से ध्यान रखा करते थे। साड़ी में रुमाल रखने की आदत। मोदी जी ने बताया कि वह अपनी साड़ी में रुमाल रखा करती थी। दिलचस्प बात यह है कि वह साड़ी में रुमाल क्यों रखती थी, क्योंकि मोदी जी की माँ को सफाई पसंद थी। वह जहाँ भी कुछ गंदा देखती थी उस रुमाल से साफ कर दिया करती थी। मोदी जी की माँ अक्सर मोदी जी को मिठाई खिलाकर उसी रुमाल से साफ कर दिया करती थी। ईमानदारी की मिसाल। हीराबेन की जिंदगी गरीबी में बीती थी। वह घर चलाने के लिए दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। इसका अर्थ यह था, हीराबेन को पैसों का महत्व भली भांति समझती थी। फिर चाहे 1 रुपया हो या 5 रुपए हों, वह पैसों को भली भांति से प्रयोग करना जानती थी। इसी के संबंध में बड़े बेटे प्रहलाद भाई ने एक इंटरव्यू में किस्सा सुनाते हुए कहा, जब बड़ा भाई घर में कोई चीज ले आता तो माँ उसे फटकार लगाकर चीज वापस भेज देती थी। इस प्रकार हीरा बहन ईमानदारी की एक बड़ी मिसाल थी और यही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को भी दिए थे। परिवार के लिए बेहद सजग। मोदी जी अपने एक ब्लॉग में किस्से में बताते हैं, हीरा बहन ईमानदार होने के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी सजग थी। वे सबकी बातें कहने से पहले ही समझ जाती थी। एक बार हम लोग पिताजी के साथ नर्मदा घाट पर पूजा के लिए गए हुए थे। 3 घंटे का सफ़र था। गर्मी बहुत तेज थी। पैदल चलना आसान नहीं था। हमने नदी किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। इस दौरान माँ ने तुरंत ही हमारी बेचैनी को देख लिया। उन्होंने पिता से कुछ देर आराम करने के लिए कहा और उन्होंने पिता से पास से ही गुड़ लाने के लिए कहा। पिताजी पास से दौड़ते हुए गुड़ ले आए। गुड़ और पानी ने हमें ताकत दी और हम तपती धूप में चल निकले। उस तपती धूप में माँ की सजगता और पिता का गुड़ लाना, वे सभी बातें मुझे आज भी याद रहती हैं। घरेलू नुस्खों के दम पर 100 साल तक जीना। 100 साल की उम्र में हीरा बहन का ऐसा चलना फिरना एक मिसाल थी, परंतु इसके पीछे का कारण घरेलू नुस्खे थे। उनके घरेलू नुस्खे के कारण सब लोग उन्हें देशी माँ कहा करते थे और उन्हें गाँव का डॉक्टर भी कहा जाता था। मोदी जी के पीएम बनने में योगदान। यह आखिरी किस्सा बड़ा रोचक है। नरेंद्र मोदी को पीएम मोदी बनाने में मां का सबसे अहम रोल है। पीएम अक्सर अपने भाषणों में 8 घंटे बात करने की बात कह चुके हैं। खास बात यह है कि 18 घंटे काम करने की प्रेरणा उन्हें अपनी मां से ही मिली है। प्रहलाद भाई ने बताया, उन्होंने जिंदगी भर मेहनत करी, संघर्ष किया, लेकिन किसी से उधार नहीं मांगा और अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। यानी साफ शब्दों में कहें, नरेंद्र मोदी को पीएम नरेंद्र मोदी बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनकी मां हीरा बहन का है। शिक्षा। अगर आप भी अपने बेटे को पीएम मोदी की तरह बनाना चाहती हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको हीरा बहन जैसी मां बनना पड़ेगा। अब अपनी स्टोरी को ख़त्म करते हुए अंत में मैं मोदी जी की मां को शत शत प्रणाम और दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए अपनी स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और सब मेरे साथ मोदी जी की मां को शत शत नमन कीजिएगा। धन्यवाद।